Hello students, welcome to class. Today we are going to discuss about a new chapter that is chemical reactions and equation. ये आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें इसमें आपको याद रखनी पड़ती हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके कवर कर लेंगे 4 से 5 पार्ट में, ताकि हमें ये नहीं है ना कि हमें करते ही जाना है, साथ के साथ हमें याद भी होना चाहिए। अगर याद नहीं है हमें तो उसका करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो साथ के साथ आप इसको रिवाइज करते रहिएगा जब तक सेकेंड पार्ट ना आए। पहले पार्ट को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में हम समझने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हुए देखते हैं जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। उनसे हम इतने ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता ये चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, दूध को हम जैसे गर्मियों में बाहर रख देते हैं फ्रिज से, तो वो क्या होता है, फट जाता है। दूध से क्या बन जाता है, आपका पनीर बन जाता है। ये भी आपका चेंज हो रहा है, लेकिन हमें इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है हमारा। चलिए इससे आगे हम देखते हैं कि जैसे कोई हमने लोहे की चीज़ ले ली, लोहे का गेट वगैरह लेके आते हैं, ये जैसे लोहे का तवा लेके आए हम, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे इसके ऊपर जंग लग गया, रस्ट लग गया। ये कैसे होता है? ये भी आपका केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर, उनको फर्मेंट कर करके उनसे हम शराब बना देते हैं, और इससे भी हमें क्या पता चलता है, ये केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। आगे जैसे आपका कुकिंग ऑफ फूड और आपका डाइजेशन होता है खाने का, ये हम 6th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में 5th चैप्टर था उसमें हम देख चुके हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ें आपके खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वहाँ भी आपके क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। लेकिन इनको हमें क्या लेना देना, भाई हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम ध्यान नहीं देते ना इनकी तरफ, लेकिन देना चाहिए हमें। देखिए, और आपका एक और एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन। जब भी हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन जब भी हम करते हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई केमिकल चेंज होते रहते हैं। CO2 और O2 का एक्सचेंज होता रहता है, फिर वो O2 ब्लड में जाके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है। ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंजेज होते रहते हैं। तो ये हैं आपके केमिकल चेंजेज, और एक होते हैं आपके फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर इनमें डिफरेंस ही नहीं पता है तो पूरा चैप्टर में आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज जैसे आपने बाल कटवा लिए, अपना संडे को छुट्टी है, उस दिन अपना बाल कटा के आए हो, तो आपका क्या होगा, जो फिजिकल जो अपीयरेंस है, आपका अपीयरेंस आपका चेंज हो जाएगा। फिजिकली चेंज हो गए ना आप, अंदर से तो है नहीं, बाल कटवाइए तो है नहीं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो फिजिकली जो भी अपीयरेंस जो चेंज होती है उसको हम बोल देते हैं फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं। इसमें कोई भी आपका नया सब्सटेंस नहीं बनता। आप बाल कटवा के आए हो, कोई नया सब्सटेंस बना है सिर पे आपके? नहीं बना। तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और ये क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं। ये तो है नहीं आप बाल कटवा के आ गए तो अब बाल बढ़ेंगे ही नहीं आपके। तो ये क्या होते हैं, थोड़े टाइम के बाद आपके बाल भी बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। उल्टा केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें बाहर की अपीयरेंस चेंज होने की बजाय अंदर का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है इनके मटेरियल की, वो चेंज हो जाती है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिस चीज से मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बना है वो कंपोजिशन होती है। तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन ही आपका चेंज हो जाता है पूरे तरीके से, और इसमें नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कुछ ना, और ये चेंजेस होते हैं परमानेंट होते हैं, कोई आपका टेम्परेरी चेंज नहीं होते, परमानेंट होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख के आए हैं अभी उसमें क्या था, ये डाइजेशन ऑफ फूड था, इसमें नया सब्सटेंस बन गया। जो हमने खाना खाया उससे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसको फैट को डाइजेस्ट कर लिया। क्या वो डाइजेस्ट हुआ खाना हम वापस से बड़े टुकड़ों में कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, रिवर्सिबल नहीं होते। ये जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, चेंज हो जाते हैं पहले वाले ही सब्सटेंस में। लेकिन जो केमिकल हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने खाना पकाया, क्या पके हुए खाने को आप कच्चे खाने में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, और कंपोजिशन भी चेंज हो गई खाने की। ये तो ये सारी चीजें जो भी हमने देखी हैं अभी, ये केमिकल चेंजेज हैं। फिजिकल चेंजेज की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जांपल ले सकते हो आप, बर्फ का पानी में बदल जाना। क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, बर्फ से क्या हो गया, पानी में बदल गया। पानी किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया, वही पानी ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इससे आगे हम देखने जा रहे हैं, जो भी हमने क्या किया है,
जो चेंज किए हमने, उसमें हमने ये देखा कि जो इनिशियली हमने सब्सटेंस लिया था वो आगे जाके चेंज हो रहा है। जब भी फाइनल प्रोडक्ट वो निकल के आ रहा है उसमें उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई ना कोई केमिकल चेंजेस काम कर रहे हैं। इन केमिकल चेंजेस कैसे ये हो रही हैं, इनको हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटीज के रूप में। 2 से 3 एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, उनसे हमें ये पता चलेगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे कौन कौन से किस किस टाइप के आपके चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी। एक्टिविटी की हम बाकी एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, पूरे चैप्टर में जितनी वीडियोज एक्टिविटीज आती हैं उनकी एक अलग से वो बना देंगे वीडियो, ठीक है। इसको हम यहाँ पे फिलहाल हम कर रहे हैं केमिकल चेंजेज में क्या क्या चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या किया। इसको आपको अकेले नहीं करना है, टीचर के असिस्टेंट के साथ ही आपको करना है। ये आपके क्या हो गए, प्रिकॉशन हो गए, ठीक है। हाथ में आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन, आपको कुछ आंखों में जैसे ग्लासेज लगा लेने हैं, हाथ में कुछ पहन लेना है, ग्लव्स वगैरह, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, मैग्नीशियम का रिबन लेंगे हम। मैग्नीशियम के रिबन को हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रिबन ले लिया। इसको हम सैंड पेपर की हेल्प से रब कर देते हैं। ये क्यों किया, सैंडपेपर क्या होता है, अभी हम ये नहीं जानने वाले। अब इसको हम जानेंगे जब हम अलग से एक्टिविटी करेंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये है इस एक्टिविटी में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, उस चेंज को देखने के लिए हम कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, इसको हम पूरे अच्छे तरीके से अलग वीडियो में करने वाले। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर सारी चीजें आपको एक साथ बता दी तो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको हमने एक चिमटे से टोंग से पकड़ लिया और फिर क्या किया, इसको बर्निंग कोयल उसके पास जो बर्नर है हमारा इसके पास लेके चले गए। देखिए ये मैग्नीशियम रिबन इन्होंने क्या कर रखा है, हाथ में पकड़ रखा है, ये चिमटे में पकड़ रखा है। इसको यहाँ पे बर्न कर लिया, जला लिया इसकी हेल्प से। क्या हुआ फिर, जैसे आप देख रहे हो ये डैजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है। जो वाइट डैजलिंग फ्लेम है, मतलब चमकती हुई एक फ्लेम सी निकल रही है इसके अंदर से। जब इसको हम एक कटोरी के अंदर डाल के देखते हैं, चाइना डिश के अंदर डाल के देखते हैं, तो एक जैसे आप देख रहे हो ये व्हाइट पाउडर सा जड़ रहा है इसके नीचे ऊपर से, है ना। ये व्हाइट पाउडर कलेक्ट हो गया पूरी आपके चाइना डिश के अंदर। तो हमें क्या पता चला, जो मैग्नीशियम रिबन है वो आपका किसके साथ जलता है, व्हाइट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वो जलता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, जो आप देख के आए हो। और क्या बना है, जो ये पाउडर सा बना है, जो पाउडर की फॉर्म में आया हुआ है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला ये हमने बता दिया है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा और व्हाइट पाउडर बनेगा, जो ये पाउडर को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फ्लेम जब जल रही थी उस टाइम पे वो अलग स्टेट में थी, लेकिन जब फाइनल जो स्टेट आई है वो आपकी सॉलिड निकल के आई है। इससे हमें क्या पता चला कि चेंज इन स्टेट हो सकता है। चलिए आगे वाली एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ये आपने एक बीकर ले रखा है, सॉरी टेस्ट ट्यूब ले रखी है, यहाँ पे एक बीकर ले रखा है। इस बीकर में हमने डाल रखा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, PbI2। और क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया लेड नाइट्रेट। अब क्या करते हैं, जब हम इस पोटेशियम आयोडाइड को इस लेड नाइट्रेट के अंदर मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए इस ड्रॉप की हेल्प से हमने क्या किया, ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड उठाया और इसमें डाल दिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल दिया। जैसे आप देखोगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालने से ही इसका वो कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि एक्टिविटी जब भी होती है कोई ना कोई, तो उसके कलर में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर आप जब हम अलग से एक्टिविटी करेंगे उसमें हमें इनका कलर याद रखना पड़ेगा। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, कैसे क्या है, वो अलग से देखेंगे हम। चलिए इसमें एक और एक्टिविटी हम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े छोटे छोटे। यहाँ पे है, ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, डाइल्यूटेड H2SO4। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये आपका बहुत खतरनाक एसिड में से एक है, जो एसिड बेस एंड सोल्ट की आपकी एक वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इस कॉनिकल फ्लैस्क के अंदर क्या डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। उसके ऊपर से हमने डाइल्यूटेड H2SO4 को इस ड्रॉप की हेल्प से डाल देते हैं। तो क्या होता है, क्या आप उसमें चेंजेस देखोगे। जैसे ही हमने क्या किया, डाइल्यूटेड H2SO4 डाला, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा फिल कर दिया हमने H2SO4 की हेल्प से, तो एकदम से इसमें से कुछ गैसेज निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। वो गैस है आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का हमें कैसे पता चला वो बाद में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बबल, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या हो रहा है, फॉर्म बबल से बन रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बबल बन रहे हैं और गैस भी बाहर निकल रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो रहा है और हीट निकल रही है। सीधी सी बात है भाई, हीट बाहर निकलेगी,
जब ये बर्न हो रही है कोई चीज़, हीट तो निकलेगी, तो क्या हुआ, टेम्परेचर में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और स्टेट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हमने क्या किया था, जिंक इसको सॉलिड में लिया था और इसको क्या किया था हमने, H2SO4 को लिक्विड स्टेट में लिया था। लेकिन जो बाहर हमारे पास निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है गैस की फॉर्म में, तो तीनों चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। अब ऊपर वाली वीडियो से हमने एक्टिविटी जो की, उससे हमने देखा चेंज इन स्टेट होता है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी होती है उस टाइम पे केमिकल रिएक्शन होगी, तब एक कोई ना कोई स्टेट में चेंज होगा। कलर भी चेंज हो सकता है, जो हम देख के आ चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है, और टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। और क्या होता है, प्रेसिपिटेशन भी बन सकता है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज होती है जो पानी के अंदर जो भी उसका मतलब सॉल्यूशन निकल के आए लास्ट में, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती। जैसे मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी पानी में डिजोल्व नहीं होती, नीचे आके बैठ जाएगी। वैसे प्रेसिपिटेट होता है, वो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं होता, नीचे बैठता जाएगा, एक नीचे एक लेयर से बना लेगा, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉलिड से गैस में बदल रही है, गैस से फिर सॉलिड में, या फिर ये तीनों चीजें आपकी क्या हो रही हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रही है किसी ना किसी रिएक्शन में। चलिए आगे हमने देखा कि चेंज इन क्या हो रहा है, कलर हो रहा है। ये हम जो अभी तक हमने किया उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपकी फैक्ट्री वगैरह देखोगे, उसमें से क्या होती है, गैसेस निकलती रहती हैं, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, केमिकली कोई ना कोई काम चलता रहता है वहां पे, इसीलिए इवोल्यूशन ऑफ गैसेज होती रहती हैं। टेम्परेचर में भी चेंज होता है, जैसे आपने बर्फ बाहर निकाल दी, टेम्परेचर तो चेंज हुआ है, वो किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। ऐसे ही हमने जो जिंक वाली जो एक्टिविटी देखी थी उसमें भी देखा था। अब क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का हमें पता चल गया, जो नीचे जाके बैठ सकता है, जो डिजोल्व नहीं हो रहा है, जैसे येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेसिपिटेट है, ये इसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगी और नीचे जाके बैठ जाएगी, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम करने जा रहे हैं वैलेंसी चार्ट। इस वैलेंसी चार्ट को करने से पहले आपको 9th क्लास के 3rd चैप्टर में एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में आपको आयन दिए हुए हैं, कौन सी मेटल के, नॉन मेटल के ऊपर कौन कौन से आयन बने हुए वहां पे, वो आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि उस टेबल के बिना आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी हम यहाँ पे तो करवाएंगे ही, जब तक इसका पार्ट 2 आता है उस टेबल को आप याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।